नमस्कार, आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज। मैं हूं अदिति आपके साथ। आइए डालते हैं नजर आज की मुख्य खबरों पर। धान की फसल की रोपाई कर घर वापस आ रहे किसान की अरिल नदी में डूबकर मौत। खेत में धान की रोपाई कर घर आ रहे किसान का अचानक पैर फिसलने से गहरे पानी में चले जाने से किसान की पानी में डूबकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक किसान का शव करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने बाहर निकाला। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम ने मृतक किसान के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पुलिस ने शव को सील कर पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया। दरअसल जनपद बदायूं से होकर भी गंगा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। निर्माण हेतु मिट्टी की अधिक आवश्यकता थी। गंगा एक्सप्रेसवे की कार्यदायी संस्था ने बिना अनुमति तहसील प्रशासन से साठगांठ कर दातागंज तहसील क्षेत्र से गुजर कर जा रही अरिल नदी से मिट्टी खोद ली। एक्सप्रेसवे की कार्यदायी संस्था को करोड़ों रुपए की मिट्टी मुफ्त में मिल गई, जहां उन्होंने कई गांवों के नज़दीक से 30 से 35 फीट तक मिट्टी खोद ली। वहीं ग्राम पापड़ से भी गंगा एक्सप्रेसवे की कार्यदायी संस्था द्वारा मानकों को ताक में रखकर गांव के पास से अरिल नदी से मिट्टी खोद ली, जिसका खामियाजा धान को रोपाई कर घर वापस आ रहे किसान रामकृष्ण उम्र 35 साल को अपनी जान से हाथ धोकर भुगतना पड़ा। किसान रामकृष्ण नदी किनारे चलकर घर वापस लौट रहा था कि इसी बीच किसान का अचानक पैर फिसलने से वह गहरे नदी में जा गिरा। सूचना मिलते ही ग्रामीण व पुलिस मौके पर पहुंच गए। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने पानी में डूबे किसान के शव को बाहर निकाला। बता दें, पिछली 1 साल से अब तक आधा दर्जन से अधिक मौतें इसी नदी में डूबने से हुई हैं। इस मामले में एसडीएम धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि किसान परिवार को आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि किस समय इस नदी की खुदाई की गई, तब हम लोगों ने काफ़ी रोकने का प्रयास किया तथा एसडीएम और जिलाधिकारी से भी शिकायत की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुनी। उल्टा हम लोगों को झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दी गई है। आप देख रहे हैं बदायूं से गुलाम मुस्तफ़ा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? एडवोकेट गौरव प्रताप सिंह। गौरव जी, जो आपके गांव में घटनाएं हो रही हैं लगातार और नदी की गहराई काफी कर दी गई, क्या कभी गांव वालों ने इसका विरोध नहीं किया? देखो, गांव वालों ने तो बहुत विरोध किया, लेकिन किसी की सुनी ना गई। लोग यहाँ से मतलब जिसे भी ज्ञापन दे के आए वो अधिकारी ने ना सुनी। गंगा एक्सप्रेस वालों ने अपनी मनमानी की। जितनी मानक के हिसाब नदी नहीं खुदी है, अपनी मन मर्जी के द्वारा उन्होंने नदी खोद ली है। इससे आए दिन ये घटनाएं हो रही है। आप में से या गाँव वालों ने किसी ने कोई परमिशन नहीं दी कि इनकी किस तरह से? भाई साहब परमिशन मांग रहे थे, परमिशन देते ही नहीं थे। वो ये कह रहे थे मेरे पास परमिशन है, आप कौन होते हो? हम लोग गाँव वाले गए भी थे अधिकारियों के पास, लेकिन किसी ने ना सुनी, कोई नहीं सुनता था। तो आपने रोकने का भी कभी प्रयास किया? कभी मतलब गांव वालों सबने मतलब हम लोगों ने सबने प्रयास किया था, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि उनके पास हो सकता है ऊपर से सोर्स हो उनका, किसी का बड़े मतलब हाथ रखा हुआ हो सरकार का, किसी का अधिकारी का वगैरह का, लेकिन उन्होंने किसी की सुनी नहीं। आपका लेते क्या आपके भाई कहाँ गए थे? ये धान गड़ाने आए थे किस तरह से 8 बजे से मजदूरी करते। किस तरह से इनकी मौत हुई? डूब गए हैं। नदी की गहराई शुरू से ही इतनी थी? ना अबे जो हाईवे खुद वो करता है। हाईवे वालों ने जब इतनी गहराई से खुदाई की, गाँव में किसी ने विरोध नहीं किया? अब विरोध किया, इन्होंने लोगों को रुकाई नहीं। कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है यहाँ? अभी कोई नहीं आया।